जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जीके जीएस के टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कपिलवस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? कपिलवस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। जो कपिलवस्तु है उसका संबंध गौतम बुद्ध से है। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो। जो डायनेमो है वो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? जो शिक्षा है वह कौन सी सूची में वर्णित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोड़ा की खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। जो चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। हमारा अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? जो मिथिला पेंटिंग है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की। मिथिला पेंटिंग बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केरल। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत के में चावल का कटोरा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता को भारत में महलों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। कोलकाता में भारत में सर्वप्रथम मेट्रो चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूडो। जूडो है जो वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत को ही शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 7 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। और अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय था। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हमारा सही उत्तर, इसका जवाब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 9। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश या फिर असम? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।